अब प्रीति प्रीति कितने तरह की होती है? प्रीति मैंने एक्सप्लेन किया था क्या है ना? आप नहीं थे, परसों थे, कल। तो प्रीति कितने तरह की होती है वो मैंने एक्सप्लेन किया था। सॉरी, प्रीति क्या होती है? प्रीति का मेन लक्षण क्या है? भगवान से प्रेम। मेन लक्षण क्या है? हाँ, अगर भगवान निगलेक्ट करें तब प्रेम बढ़ता है। इस संसार में अगर कोई आपका प्रेमी आपको निगलेक्ट निगलेक्ट समझते हो ना? बोलू समझते हो निगलेक्ट? निगलेक्ट कैसे कहेंगे हिंदी में? हाँ, धुतकारना। उपेक्षा मतलब आपसे बात नहीं करेगा। अगर प्रेमी आपसे बात नहीं करेगा तो फिर आप तोड़ दोगे। हाँ भाई, तू क्या है, तू वो क्या, तुझसे कोई लेना देना नहीं तो तू भी जा फिर। मगर भक्ति शुद्ध प्रेम में ऐसा नहीं होता। प्रेम में अगर भगवान हमें धुतकारें, बात ना करें तो प्रेम और बढ़ जाता है। ये आध्यात्मिक, ये प्रेम का लक्षण है। इस संसार में तो केवल प्रेम की छाया है, प्रेम की परछाई है, प्रेम तो है नहीं, इसलिए ख़त्म हो जाती है चीज़, है ना? ओके, अब अलग अलग तरह की प्रीति होती है। एक शुद्ध प्रीति होती है, एक अशुद्ध प्रीति होती है। प्रीति का मतलब कि वैसे प्रीति का मेन मतलब है कि अगर भगवान को लेकर, भगवान के लिए अगर हमारे हार्ट में कुछ स्वीटनेस है, भगवान को देख के हमें अच्छा लगता है, भगवान के बारे में सुन के अच्छा लगता है। जैसे एक लड़के को लड़की के बारे में सुन के अच्छा लगता है नहीं? और लड़कियों की बात सुन के हमें अच्छा लगता है नेचुरली। ऐसी जब भगवान के बारे में सुन के हमें अच्छा लगे नेचुरली, उसको प्रीति कहते हैं। अब आपको खुद ही पता लग जाएगा। अगर वैसी ऐसे आप किसी लड़की के बारे में सुन रहे हो, लड़की लड़कों के बारे में, तो उनको अच्छा लग रहा है। अगर सेम फीलिंग भगवान को देख के अच्छा लग रहा है, सुन के अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब आप में प्रीति आ रही है भगवान के लिए। क्लियर हो गया? सो काम वासना की फीलिंग तो पता है हमें। अगर वैसी फीलिंग हमें वैसे अच्छा भगवान को देख के लग रहा है, तो इसका मतलब है वो प्रीति कहीं ना कहीं है। ऑफ कोर्स उसमें भी है, डिस्कशंस हैं। फीलिंग्स अलग है, वो लस्ट है, और ये प्रीति है तो अलग, सेम। अट्रैक्शन सेम है। अट्रैक्शन तो अट्रैक्शन ही है, आकर्षण तो आकर्षण ही है, वो लगेगा आपको। तो ये एक है कंप्लीट प्रीति, एक है अकम्प्लीट प्रीति, इनकम्प्लीट। एक पूर्ण प्रीति है, एक अपूर्ण प्रीति है। हम अपूर्ण प्रीति कब होती है? अपूर्ण प्रीति होती है हम लोगों में। हमारे में पूर्ण प्रेम तो है नहीं, अपूर्ण है। थोड़ा थोड़ा हो सकता, थोड़ा थोड़ा है तभी हम भक्ति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो है, मगर अपूर्ण है। अपूर्ण प्रीति तब होती है जब भक्ति में दूसरे कोई लक्ष्य होते हैं, जब कोई गोल्स होते हैं कोई और, जब हम केवल भगवान को नहीं चाहते, कुछ और भी चाहते हैं। हो सकता है हमारे मन में हो सकता है हमारे मन के अंदर हो वो चीज़ें, मगर वो उसको अपूर्ण प्रीति कहते हैं। क्लियर हो गया? हम में क्या, हमें अपूर्ण प्रीति, हम हो सकता है हम बोलेंगे, मतलब जो नए भक्त हैं उनमें तो क्लियरली अपूर्ण है, क्योंकि वो तो कुछ और ही चाहते हैं, भगवान को तो चाहते नहीं। कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हार्ट में तो कुछ और ही है नहीं। और जो थोड़े एडवांस हो जाते हैं उनमें बाहर से नहीं होता एटलीस्ट, मगर कहीं ना कहीं हार्ट में भगवान को छोड़ के कुछ और चाहते हैं। हो सकता है स्वसुख चाहते हो थोड़ा बहुत सटली, तो एग्जैक्टली केवल भगवान नहीं होते पिक्चर में, उसको अपूर्ण कहते हैं, पूर्ण नहीं है। ओके, अपूर्ण प्रीति भी दो तरीके होती है। एक होता है आभास, और दूसरी होती है आभास हो गया, क्या इंग्लिश में लिखा है बकवास, बेकार। एक होता है आभास और एक होता है कैसे, इसको पता नहीं, संस्कृत वर्ड देखना है मुझे इसका, ये बकवास इन्होंने लिख दिया। स्लाइड मैनिफेस्टेशन ऑफ एक्चुअल बेकार है।
आभास और छाया, एक है आभास और एक छाया। क्लियर हो गया? छाया में उसकी छाया पड़ रही है, आभास में तो आप दूर से देख रहे हो, आपको थोड़ा आभास हो रहा है, छाया वह कुछ नहीं पड़ रही है ना। जैसे आप रेगिस्तान में हो, आपको बहुत प्यास लग रही है, 4 दिन से पानी नहीं पिया और गर्मी इतनी है, पागल हो गए, तो आपने दूर से देखा पेड़ है और पेड़ की छाया है, मगर आप दूर से छाया देख रहे हो तो आपको थोड़ी राहत मिलेगी, हो भैया पेड़ आ गया, भागो, छाया भी है वहाँ, उसको आभास कहते हैं। आप ऑब्जेक्ट के पास नहीं हो, छाया के पास नहीं हो। फिर जब आप पास पहुँच गए तो पेड़ की छाया तो लंबी होगी ना, तो अब छाया में आ गए, पेड़ में नहीं है, तो भी आपको राहत मिलेगी, ओह अब एटलीस्ट छाया तो आई। फिर पेड़ के नीचे पहुँच गए तब तो चलो काम हो ही गया आपका, है ना। तो इसको आभास और छाया कहते हैं, 2 तरह की प्रीति है। एक गोकुल, खड़े हो जाओ, क्या नींद आ रही है इतनी? तो मतलब दूर से अगर देखते हैं, ये जाके रेस्ट कर लो, क्या है, खड़े हो जाओ ना, अच्छा ही है। दूर से वहाँ अगर बैठ जाओ दिखाई सीढ़ी दे पे रहा है आराम से। तो दूर से अगर वृक्ष दिखाई दे रहा है तो वो आभास है, तो अगर उसकी छाया दिख रही है तो वो छाया में आने से जो शांति मिल रही है वो छाया। दूर से जो ऑब्जेक्ट और छाया दिखाई दे रही है वो आभास है। साथ में छाया भी दिखे, हाँ, आपको ऑब्जेक्ट भी दिखाई दे रहा है, छाया भी दिखाई दे रही है। छाया का नहीं है। मतलब अगर वृक्ष दिख रहा है तो उसका मतलब है छाया तो होगी, वो तो दिखाई आभास हो देगी, गया कि वो तो हाँ, आभास, छाया तो होगी। छाया तो है ही, आपको छाया भी उसके दिखाई दे रही है, अरे हाँ कितना अच्छा यार। अगर असली में छाया में पहुंच गए तो छाया में पहुंच गए, पेड़ के नीचे पहुंच गए तो शुद्ध शुद्ध प्रीति हो गई, पूर्ण प्रीति हो गई, ये हो गया। क्लियर है? तो जो 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 नए भक्त होते हैं उनको आभास होता है थोड़ा थोड़ा, सुनते हैं साधुओं से, अरे प्रेम है, गोलोक है, दूर से दिखाई दे रहा है ना, अभी कुछ अनुभव तो है नहीं, और इतनी संतुष्टि, इतना आनंद है, तो वो दूर से भी देख के शांति मिलती है। अगर आप 4 दिन से प्यासे हो रेगिस्तान में, आपको दूर से पेड़ और छाया दिखाई दे जाए, आप तो पागल ही हो जाओगे, हाँ होगे, भागो वहाँ। तो ये है, तो नए भक्तों को आभास होता है, एडवांस डिवोटीज को छाया, ऑब्जेक्ट के पास छाया में आ जाते हैं वो, तो आगे बढ़ के छाया में तो एटलीस्ट आ ही जाते हैं वो लोग। सो मतलब जिनको अनुभव आ गया वो छाया में आ गए थोड़ा बहुत। हाँ, आभास की स्टेज में तो आप बुद्धि से आप देख रहे हो, आप बस दूर से देख रहे हो, समझ रहे हो चीज़ें, और आपको आइडिया लग रहा है और अच्छा लग रहा है। छाया में तो आप आ गए, अनुभव आ गया आपको, इतना है। सो जब तक आप आभास में हो तब तक तो रिस्क में ही हो, क्योंकि दूर से ही देख रहे हो ना, दूर से देख रहे हो, आपको अब हाँ चलो अब चैन मिलेगा, चलो पहुंच जाएंगे, तो मगर पहुँचे नहीं हो सकता है पहुंच ही ना पाओ नहीं, आप दूर से ही देख रहे हो पेड़ और छाया है, और यार पहुंच जाएंगे हम, हो सकता है तूफान आ जाए, आपको उड़ा के ले जा, पहुंचो ही नहीं आप वहाँ, तो वो एक गड़बड़ है ना। तो आपने सोच के आपको अच्छा लग रहा है, वो तो अच्छा ही लगता है एटलीस्ट सोच के, बट वो सिर्फ सोच ही रहे हो अभी आप। क्लियर हो गया? सो इसलिए आभास एक डेंजरस सिचुएशन है, अभी भी डेंजर में है हम, आभास में अभी भी डेंजर में है। ऐसे नहीं डेंजर से मुक्त हो गए, मगर एटलीस्ट हम डेंजर से बाहर निकलने की चांसेस हैं, क्योंकि सामने ही है, आप भाग के चले जाओगे पहुंच जाओगे, बच जाओगे, अगर धूप में रहोगे तो मर जाओगे आप, तो ख़त्म है सीन। सो डेंजर से बाहर हो आप एटलीस्ट छाया में, मगर आभास में तो डेंजर में हो आपको अच्छा लग रहा है। तो मोस्टली हम लोग डिवोटीज आभास में ही होते हैं, नहीं अनुभव तो है नहीं अभी, आभास में दूर से देख रहे हैं, गोलोक, प्रेम, राधा कृष्णा, जन्म मृत्यु से निकलना है, कितना अच्छा प्रपोजल है, प्रपोजल ही अभी हमारे लिए, अभी से प्रपोजल है। जैसे हम बात कर रहे थे, जैसे लोग यहाँ कनाडा जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो भी उसको बोल दिया कनाडा जाने वाला है तू, और कनाडा जाएगा, प्रपोजल आ गया है ना, तो सोच के उसको मज़ा आया, यार मैं जा सकता हूँ, वो भी कह रहा है, ये भी कह रहा है, अपना भैया सब काम सेट हो जाएगा, तो वीज़ा वाले ने कह दिया मैं सेट करा दूंगा, तो 20 लाख रुपए दे दे, और चलो भाई खुश हो जाएगा। आभास है ये, मगर अभी कुछ हुआ नहीं अभी कुछ भी नहीं हुआ, मगर जब उसको वीज़ा मिल गया तब छाया हो गई, उसको मिल गया ना वीज़ा, छाया हो गई, छाया, मगर पहुंचा नहीं अभी कनाडा,
अभी इंडिया में ही है पूर्ण में पहुंच जाएगा। अभी। हाँ, अभी वीज़ा हो गया और पासपोर्ट हो गया, सब हो गया, तो छाया में आ गया, कुछ हाथ तो लग गया ना। पास हो गया प्रपोजल। हाँ, हो सकता है कि अब बीच में प्लेन क्रैश ही हो जाए, मगर एक हो गया, ऑलमोस्ट हो गया उसका काम, भाई पैसे हो गए, सब हो गए। जब कनाडा पहुंच गया तब वो पूर्ण प्रीति। पूर्ण प्रीति हो गई। तो ये अपूर्ण और पूर्ण प्रीति है, बस दैट्स ऑल। है पीआर तो एक अलग चीज हो गई। पूर्ण प्रीति, हाँ। अच्छा, पीआर, हाँ, पूर्ण प्रीति पीआर भी कह सकते हो, पूर्ण प्रीति, परमानेंट रेजिडेंसी पूर्ण रीति। ठीक है, क्लियर हो गया? क्लियर है ना एग्जाम्पल? या पंजाब में एग्जाम्पल दे सकते हो, ये सबको समझ आ जाएगा रेलेवेंट एग्जांपल है। सो अपूर्ण प्रीति भी दो तरह की होती है। ये जो छाया वो है, जो छाया है वो दो तरीके की होती है। छाया भी दो तरीके की। ओए, ये क्या हुआ? छाया दो तरह की है। अ टेम्पररी मैनिफेस्टेशन ऑफ, ये क्या कर बोलिए, ये प्रीति संदर्भ है? अच्छा, नोट्स। मुझे लगा प्रीति, ये तो संस्कृत है, मुझे लगा। चलो छोड़ो, संस्कृत लेनी होगी मुझे ना, ये इंग्लिश में गलत कर देते हैं। छाया भी दो तरह की है, छोड़ो, सुन। छाया भी दो तरीके, कदाचित उद्भवत तत्छवि मात्र, और दूसरा उदय अवस्था। कदाचित उद्भवत तत्छवि मात्र। ये पूर्ण हम कर रहे हैं? अपूर्ण में छाया का कर रहे हैं, तो आभास का नहीं करे, छाया का कर रहे हैं। अपूर्ण में भी दो थे, छाया, अपूर्ण में दो थे ना, आभास और छाया। आभास था जब आपको पता लग गया मुझे कनाडा जाना है, और छाया हो गई जब वीज़ा मिल गई। तो अब छाया में भी दो तरीके के हैं। एक है कदाचित उद्भव तत्छवि मात्र, छाया में है कि, और दूसरा उदय अवस्था। तो छाया में दो तरीके का है कि भाई आपने वीज़ा वाले को 20 लाख रुपए दे दिए, आपके डॉक्यूमेंट्स आ गए, सब आ गए, आपका वीज़ा आ गया वीज़ा। वो हो गया आपका छवि मात्र। छाया का एक पार्ट हो गया छवि मात्र, वीज़ा आ गया, सब आ गया। अब उसके बाद वीज़ा आने के बाद जब टिकट मिल जाएगा तो वो उदय अवस्था, वो भी छाया का ही पार्ट है। वीज़ा मिल गया तो आपका हो गया क्या हो गया, छवि आ गई आपके पास, वीज़ा। और जब टिकट मिल गया तो उदय अवस्था, टिकट ही मिल गया, भैया आपको परसों जाना है, उदय होने वाला है आपका, कनाडा उदय होने वाला है, तो टिकट ही हाथ में आ गया। तो दो अलग अलग सिचुएशंस हो गई, एडवांस सिचुएशंस हो गई। और क्लियर हो गया? तो बेसिकली हम एग्जांपल दे रहे हैं, बट अगर रियलिटी में बात करें तो आभास की स्टेज में अनुभव नहीं है, बुद्धि से हम समझ रहे हैं। अभी अब दूर से देख रहे हैं, समझ रहे हैं। छाया की अवस्था में अनुभव आ गया, और जब अनुभव आपका थोड़ा सा आ गया मगर थोड़ा कच्चा है तो छवि मात्र है, छवि है। और जब पक्का हो गया अनुभव तो उदय होने वाला है, समझ गए? उदय हो गया वो। तो इस तरह से ये प्रेम के स्टेजेस हैं बस। तो अगर आप इसको वैसे समझना चाहो, कनिष्ठ अधिकारी में क्या होता है? क्या अपूर्ण तो है ही, पूर्ण तो है ही नहीं, आभास हो गया है ना, आभास हो गया कनिष्ठ में। क्लियर है? और मध्यम में क्या है? मध्यम में छाया है। मध्यम में जो थोड़े नए मध्यम अधिकारी होते हैं उनमें छवि होता है, जो एडवांस होते हैं उनमें उदय है, और उत्तम में प्रेम हो गया। क्लियर हो गया है ना? अब इसका फ़ायदा है, जानने का फ़ायदा है इसका। आपको अगर जानने का क्या फ़ायदा है, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ रहा है, मगर जानने का बहुत फ़ायदा है। क्या फ़ायदा है वो भी जीव गोस्वामी बताएंगे। फ़ायदा है इसका बेसिकली, बट अल्टीमेटली जीवा गोस्वामी कहना चाहते हैं कि कौन एडवांस्ड है और कौन एडवांस नहीं है, कैसे पता लगाए? कौन भक्ति में आ गया, कौन भक्ति में नहीं। हो सकता है 30 साल से हो और एब्सोल्यूट डस्टबिन हो वो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो एडवांस्ड है। कैसे पता लगेगा कौन एडवांस्ड है कौन नहीं है? कैसे पता लगेगा? प्रीति से। जितनी प्रीति है उसकी भगवान में,
उतनी एडवांस है। जय भजे से ही बड़ा, इतनी प्रीति है, उससे पता लगेगा। ज़रूरी नहीं है कि वो रूल्स फॉलो कर रहा है और उसने मतलब ये ब्रह्मचारी ड्रेस पहन ली या फॉर एग्ज़ाम्पल वो सन्यासी बन गया, ज़रूरी नहीं है। प्रीति से पता लगेगा। और प्रीति क्या मैंने बता दिया और टाइप्स क्या मैंने बता दिया, इससे पता लगेगा। उसमें आभास चल रहा है, छाया चल रही है, किस लेवल की छाया चल रही है, आप पता लगा सकते हो। ऑफ कोर्स अभी आपको लगे थ्योरी है ये, अभी प्रैक्टिकली इसको अप्लाई कैसे करना है वो एक अलग बात होती है। यानी आप किसी डिवोटी को देखो, कैसे पता लगाओगे आभास में, छाया में, उसकी शक्ल पे थोड़ा ना लिखा है तो क्या बोलोगे आप? तो कैसे पता लगा? जैसे मान लीजिए मैं पूछूं भाई, जैसे मान लीजिए राघव है, राघव कौन सी स्टेज में, इसकी शक्ल पे तो लिखा नहीं, ये छाया में है या आभास में है, या विष्णु कौन सी स्टेज में, गोकुल कौन सी स्टेज में। अब कौन है, नहीं विष्णु गोकुल तो ब्रह्मचारी है तो छाया में होंगे, ज़रूरी नहीं है। ये वाइट में है, ये तो आभास, ऐसा कुछ नहीं है। आप तो ना वाइट में हो ना रेड में, आप तो कहीं नहीं हो कोई कहेगा ये तो मल्टी कलर्ड है, ये तो है ही नहीं कहीं। तो ऐसा नहीं होता कुछ। तो रियलिटी में कैसे अप्लाई करें वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो अब जीवा गोस्वामी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। पता कैसे लगेगा चीज़ें, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये नीचे चला गया क्या भाई? सही है ना? ओह चला गया नीचे। सो ठीक है। सो अब प्रैक्टिकली कैसे पता लगेगा ये बताओ। बात तो कर दी हमने, अब आदमी में कैसे पहचाने, इसको अप्लाई कैसे करें? थ्योरी तो बहुत होती है, एप्लीकेशन ही इंपॉर्टेंट होती है। कैसे पता लगेगा? बात करके ठीक है, बात करके। क्या बात करोगे? भगवान के बारे में, अगर वो हर समय बात भगवान की तरफ ही ले जाता है। आपको ये कैसे पता लगेगा छवि है, उदय है? कैसे पता लगाओगे आप? क्यों, कौन बताएगा? राघव कुछ लॉजिक बताओ। ये अनुभव आपने बताया था कि फिलॉसफी को सिंपल वे में प्रैक्टिकली एक्सप्लेन कह सकते हो। चक्कर ये है ना कि ठीक है, मगर अब जैसे कई लोग एक्सप्लेन कर भी देते हैं सिंपल वे में, वो कहते हैं यार इनका तो बड़ा अच्छा सिंपल लेक्चर है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द मूड एक्सप्लेन करें, जैसे कुछ लीला में कुछ अलग मूड चल रहा है, वो हंस के बता रहा है लेकिन सिंपल बता रहा है। ये बहुत सब्जेक्टिव है, आप सही कह रहे हो, बट इससे ना मूड बताएगा भगवान के बारे में। हाँ कह सकते हो, एक बहुत ही एक सटीक तरीके से पता नहीं लग सकता नहीं, क्योंकि कभी हो सकता है सीरियस डिवोटी का मूड अलग हो तो उसने कभी बाई चांस उसने बाई चांस मतलब एक लेक्चर में सीरियस सब्जेक्ट में अगर उसका हंसी मजाक का मूड, उसने हंसी मजाक में बोल दिया, और एक बंदा पहले वही लेक्चर अटेंड किया उसने और कोई किया ही नहीं, सारे नहीं देखे तो क्या यार ये तो मतलब ये ना, मतलब एक ठीक है बट एक परमानेंट आंसर नहीं है। प्रीति का जिसने अनुभव किया वो तो जिससे मूड देगा ना, प्रीति का बात आपके आंसर्स ठीक है, गलत नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा, वो बहुत सब्जेक्टिव है। एग्जैक्टली हम क्या चीज़ ढूंढ रहे हैं उसकी बात में, ये पूछ रहा हूँ मैं। बात से पता लगेगा, शक्ल पे तो लिखा नहीं है, देखो अभी पहली बात ये है, तो उसके शब्दों से पता लगेगा, उसकी क्रियाओं से, दो ही चीज़ है और तो कुछ नहीं। या तो उसके साथ रह लो, उसका सारा लिखा छिटा समझ आ जाएगा आपको। अब रहता तो कोई है नहीं किसी के साथ, बात करके ही पता लग सकता है। तो बात में हम ऐसी क्या चीज़ देखना चाहते हैं, एक चीज़ जिससे हमें पता लग जाएगा हाँ भाई ये कौन से लेवल पे है। उसका भगवान कन्विक्शन, ये बात है। उसके बातों में आपको बस एक चीज़ देखनी है, उसके बातों का लक्ष्य क्या है, लक्ष्य से पता लग जाएगा। अगर उसकी सारी बातों का अल्टीमेट एम बार बार वो इसी पॉइंट, जैसे प्रभुपाद बार बार हिट कर रहे, जन्म मृत्यु से निकलना है, तुम शरीर नहीं हो, प्रेम प्राप्त करो। प्रभुपाद का हर लेक्चर एक ही लक्ष्य की तरफ जा रहा है, शुद्ध बनो, भगवान के पास जाओ। अल्टीमेटली यही है ना, शुद्ध बनो, भगवान के पास जाओ, सारा यही जा रहा है।
मतलब यस दिस इज प्योर डिवोटी। और बाकियों का आपका जो GGD है वो तो अपने लक्ष्य ही कुछ और चला गया। छोड़ दो अब, रिकॉर्ड हो रहा है। पॉज कर दिया क्या? तो लक्ष्य कुछ और हो गए, तो लक्ष्य कुछ और पता लग जाता है नहीं आदमी के। सो इससे बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको लक्ष्य ढूंढना है, किस लक्ष्य तक ले जा रहा है वो आपको और कितना हिट कर रहा है लक्ष्य को। अब प्रभुपाद को तभी तो हमें अच्छा लगता है, तभी तो प्रभुपाद की बात से हम अफेक्ट होते हैं। प्रभुपाद पूरी फोर्स से कहते हैं जाना है, बस भगवान के पास इसी लाइफ में जाना है, शुद्ध बनना है। यही अल्टीमेट तो यही है। प्रभुपाद हर लेक्चर में यही ला रहे हैं, नहीं और तो कोई ले जा नहीं रहे हमें। तो ठीक है, दैट्स ओके। सो व्हेन देयर आर अदर गोल्स अदर देन लॉर्ड देयर इज एन आभास। सो आभास में कौन है? जो व्यक्ति आभास में होगा, जब उसके आप बात करोगे उसका लक्ष्य इधर उधर जा रहा होगा, क्योंकि उसने अपनी बुद्धि से समझा है, सिर्फ सुन के समझा गोलोक अच्छा है, भगवान की भक्ति करनी है, जन्नत से निकलना बहुत अच्छा है, मगर प्रैक्टिकल उसका जो लाइफ है उसमें उसके लक्ष्य कुछ और होंगे। तब उससे बात करोगे, आप गृहस्थों से बात करोगे, गृहस्थ कहेंगे ठीक है चलो अभी थोड़ा सा LIC भी ले लेते हैं, थोड़ा फ्यूचर सेविंग कर लेते हैं, फिर उसके बाद में हम मायापुर में शिफ्ट हो जाएंगे। होते नहीं होते, फ्लैट ले लेंगे, जो भी कहते नहीं कहते। और तो या ऐसे कोर्सेज दिए जाते हैं हमारे यहाँ, कोर्सेज ही दे रहे हैं डिवोटीज़ को कि हम आपको सिखाएंगे FD कैसे बनानी है, म्यूचुअल फंड कैसे बनाना है, हम आपको सिखाएंगे कहाँ इन्वेस्ट करना है। ये तो क्या नॉनसेंस है, मतलब ये आभास में ही पड़े हुए हैं, क्योंकि वो बुद्धि से सोच रहे हैं ना, तो अनुभव तो है नहीं, तो इधर उधर उनका लक्ष्य चला जाएगा। सो व्हेन देयर आर, अगर उसकी बातों में और कोई लक्ष्य ना दिखाई दे फालतू के, और केवल लक्ष्य भगवान है, जन्म मृत्यु से निकलना है, क्लियर है, शुद्ध बनना है, तो इसका मतलब वो छाया में पहुंच गया। नहीं, अभी यही है ना, जो आभास में भी उसको बोल दे तू कनाडा जा सकता है, सबने बोल दिया कनाडा चला जा, हाँ बेटा आशीर्वाद है, ये है, वो कह रहे हाँ भी जाना चाहिए, देखो सब खुश हो गया। नहीं, आभास ही है ना, वीज़ा तो आया नहीं। फिर दूसरे ने बोल दिया यार तू यूरोप भी जा सकता है, पोलैंड भी जा सकता है, उसका माइंड वहाँ चला गया। फिर तीसरे ने वो यार पोलैंड में क्या रखा है, मैं तेरा लगवाता हूँ, अभी हम ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे थे, मैं तेरा ऑस्ट्रेलिया में लगवाता हूँ, उसका माइंड ऑस्ट्रेलिया चला गया, क्योंकि अभी कुछ बात नहीं हुई ना उसकी किसी से, वीज़ा तो आया नहीं, उसका माइंड कंफ्यूज होता जा रहा है। तो वो दूर से ही देख रहा है, हाँ भी पेड़ है, छाया है, इंटरेस्ट है, अच्छा लगे, वहाँ चैन मिलेगा। मगर फिर और भी चीज़ें हैं संसार में। कुछ लोग कहते हैं यार ठीक है भक्ति में अच्छा है, सब कुछ सही है, बट थोड़ा फ्यूचर के लिए देख लो, वरना तो घबरा जाओगे। वो तो उसका माइंड हाँ ठीक है अब वो भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो भी कर लेते हैं, हज़ार चीज़ें। क्लियर हो गया? रिपोर्ट रीडिंग क्या होगा? आए अभी अब बता रहा हूँ, ये आभास है। तो जो छाया में अगर आप देख रहे हो किसी की गोल क्लियर है, वो फिक्स्ड है, मुझे भगवान को ही प्राप्त करना है इसी जीवन में, कोई तरीका ही नहीं है बस। अब चाहे हाथ टूटे, चाहे पैर टूटे, चाहे गला टूटे, जो भी हो, चाहे भाड़ में जाए चीज़ें, भगवान को प्राप्त करना है। सो दैट्स द होल आइडिया। वो छाया में पहुंच गया, ये है ना, पेड़ की छाया में पहुंच गया। फिर कोई और आदमी बोलेगा तू इधर आ जा भैया, तू बैठा रहा, मैं तो यहाँ पे आराम से बैठा हूँ छाया में, मैं नहीं रहा, ठीक हूँ भैया मैं। फिर उसको फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, उसको फ्यूचर जब जहाँ मुझे आराम मिल गया भैया मैं बैठा हूँ, तू अपना देख ले जहाँ करना है, जो करना है। दूसरा बंदा तो दूर से देख रहा है, वो कह रहे हैं यहाँ भी सही हो सकता है, वहाँ भी सही हो सकता है, वहाँ भी सही हो सकता है, देख लो ऑप्शन देख लो भाई। और अगर उदय अवस्था है, अगर छाया की दूसरी स्टेज है, मतलब वीज़ा मिल गया तो ठीक है, तो फिक्स हो गया ना, वीज़ा मिल गया उसको कनाडा का, तब नहीं सोचेगा ऑस्ट्रेलिया यूरोप वहाँ भी ठीक है, अब ज़्यादा सोचना नहीं। जब टिकट मिल गया तब तो भाई, तब तो बस फिर तो कुछ चांस ही नहीं है।
वीज़ा मिल गया फिर भी सोच सकते हो आप, फिर भी सोच सकते हो आपने वीज़ा दूसरे का लगवा ले वीज़ा यार, अब टिकट ही खरीद ले इतना महंगा, अब तो भाई अब तो ठीक है। उसको उदय अवस्था कहते हैं। वो कैसे पता लगेगा? वो पता लगेगा कि जब उसकी बात सुनोगे उदय अवस्था में, उसका गोल तो फिक्स्ड ही है, गोल तो उसका फिक्स्ड है, वो उसके बात करके पता लग जाएगा कि वो किसी और की बात नहीं करना, मुझे जाना है भगवान के पास, मुझे शुद्ध होना है, मुझे ये ही करना है। मगर उदय अवस्था में क्या लिख रहे हैं रूपा गोस्वामी? दिस गोल ऑफ प्रीति फॉर लॉर्ड, एक्चुअली इसमें सही नहीं लिख रहे, इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत है इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन गलत है। That's bad. If there is goal for प्रीति for Lord, another things mixed by good fortune, another things not mixed by, हाँ ठीक है। सो उदय अवस्था में कैसे पता लगेगा कि आप उससे बात करोगे वो अपना ठीक है, फिक्स्ड है गोल पे, जो भी फिक्स्ड है जो भी है। उदय अवस्था में ना अर्जेंसी होगी उसकी बात में, अर्जेंट, जैसे टिकट मिल गया फिर तो वो पागल ही हो जाएगा, बस 1 हफ्ते बाद जाना है, तैयारी शुरू कर दी। वो तैयारी शुरू हो गई भैया, सबसे बोलने लगेगा मैं जा रहा हूँ भैया, ये करना है, डैडा डूडू। उदय अवस्था में उसकी बात में फोर्स होगी। जो छवि वाला है वो कहेगा हाँ जाना है भगवान के पास, जन्म मृत्यु से निकलना है, शुद्ध होना है, होना है। उदय अवस्था बोलेगा जाना है, अभी जाना है, छोड़ो सोना। टाइम वेस्ट। उसके बाद में आएगा। जो छवि वाला है वो नहीं कहेगा छोड़ो सोना, वो कहेगा हाँ ठीक है अभी कर लो, कहेगा छोड़ो भैया, बंद करो अपना सिस्टम, सोना खाना पीना, भजन करो बस। उस अवस्था में ये आ गया कि भगवान को प्राप्त करना ही बस अर्जेंसी आ गई, तीव्र ना भक्त, तीव्रता आ गई उसके। छवि में स्लो है अभी। गोल क्लियर हो रहा उसे, वो हमारी जो छाया अवस्था थी, हाँ गोल तो क्लियर है ही। हाँ, तो उसके बाद छाया में भी हम उदय अवस्था में आ गए। हाँ उसमें अर्जेंसी आ गई, उससे urgency आ गई। क्लियर है। सो बात करके ऐसे पता लगता है, हम ये ढूंढ रहे हैं उसकी बातों में। अगर ये मिल जाए तो ठीक है, आप कैटेगराइज कर सकते हो, अगर आप कुछ और ढूंढ रहे हो तो नहीं समझ आएगा आपको। क्लियर हो गया। मगर चक्कर ये है कि चाहे छाया हो चाहे आभास हो, अभी पूर्ण प्रीति नहीं है, नहीं पूर्ण नहीं है, अपूर्ण है। तो ऐसा क्यों, अपूर्ण क्यों है? ऐसी क्या चीज़ है जो पूर्ण है? चाहे छाया भी हो चाहे उदयावस्था भी हो, उस व्यक्ति में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ गड़बड़ रहती है, इसलिए पूर्ण प्रेम प्रकट नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ है अंदर जिससे पूर्ण प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है ना। क्लियर हो गया? कुछ भी रहता है, तो क्या चीज़ ऐसी रहती है छाया में भी जो उसको रोक रही है पूर्ण तक जाने में? कुछ अंदर है। अभी जो आभास वाले हैं उनमें तो चलो सारे अनर्थ भरे पड़े हैं, नहीं काम क्रोध लो, वो तो दिखाई दे जाएगा आपको यार। जो छवि और जो छाया वाला है उसमें आपको दिखाई नहीं देगा, स्पेशली उदय अवस्था में, क्योंकि वो बिल्कुल ही तीव्रता से आगे बढ़ रहा है। कुछ है अंदर जो शायद उसको खुद भी दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसा क्या है हमारे अंदर जो हमें रोक रहा है भगवान के पास जाने से? इवन एडवांस स्टेजेस में वो बता रहे हैं। नए स्टेजेस में तो हमें क्लियर है ही, हमें खुद ही पता है हमें क्या रोक रहे हैं, हम खुद ही रोक रहे हैं बकवास कर करके अपनी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा क्या चीज़ है? तो वो कह रहे हैं कि जो भी चीज़ रोक रही है वो बहुत छोटा सूक्ष्म स्तर पे होती है, ग्रॉस नहीं होती। बहुत ही जो भी चीज़ रोक रही है वो बहुत ही सूक्ष्म है। कोई ग्रॉस, कोई मतलब कोई स्थूल चीज़ नहीं रोक रही, कोई बहुत सूक्ष्म चीज़ रोक रही है जो उसको खुद पता नहीं लग रहा। क्या रोक रही है? 2 तरह की चीज़ें रोकती है व्यक्ति को पूर्ण प्रीति तक पहुंचने में। 2 तरह की चीज़ें रोकती है। क्या क्या रोकती है? 2 तरह की चीज़ रोकती है। एक होता है मतलब जो पूर्ण प्रीति तक जाने के लिए जो रुकावटें हैं वो रुकावटें 2 तरह की होती है, 2 कैटेगरीज में होती हैं। एक होती है कुछ रुकावटें जो ख़त्म हो चुकी हैं, ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं, थोड़ी सी रहती हैं। कुछ रुकावटें जो थोड़ी सी रहती हैं अभी। और दूसरे तरह की कुछ रुकावटें हैं वो है नहीं, रुकावटें हैं नहीं मगर उनकी यादें हैं अंदर।
असली में नहीं मगर यादें हैं। सो दो तरह की रुकावट होती हैं। तो हो सकता है कि आप में है नहीं कुछ गलत काम, गंदगी है नहीं, मगर गंदगी की यादें पड़ी हैं, वो भी रोकती हैं। हाँ, जो पहले किए हुए हैं उनके संस्कार रहते हैं माइंड में, तो वो भी रोक देती हैं व्यक्ति को पूर्ण प्रीति तक पहुंचने के लिए। उसको कहते हैं ट्रेस रहता है उसका। क्लियर हो गया? कुछ खत्म हो चुकी है, उनकी याद नहीं है, और जो कुछ नहीं कुछ खत्म हो चुका है, उनकी यादें रोक रही है, उनके ट्रेसेस रोक रही है। हाँ, दो तरह की रुकावट हो गई। एक है कि एक रुकावटें जो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई, थोड़ी सी रहती हैं। दूसरा रुकावट है वो है ही नहीं, रुकावटें है ही नहीं मगर उनकी यादें बनी पड़ी हैं। हाँ, नष्ट प्रायशो भद्रेशो नित्यम भागवत सेवा। तो ये वो सब रुकावटें रहती हैं अंदर, रोकती हैं जो। ओके, the trace of other elements arises a conspicuous dawn of priti prakat udai from almost। तो जब रुकावटें थोड़ी सी रहती हैं तो उस टाइम क्या होता है, उस टाइम जो हमारा जो प्रेम है, जो व्यक्ति का जो प्रेम है वो प्रकट होता है। डिवोटी एडवांस कर रहा है तो ऑफ कोर्स जब थोड़ी सी रुकावटें रह गई तो एडवांस तो करेगा, स्पीड पे एडवांस करेगा, ऐसी बात नहीं है, एडवांस तो करता रहेगा। मगर प्रॉब्लम ये होगी कि उसकी एडवांसमेंट इनडायरेक्ट होगी, डायरेक्ट नहीं होगी। इनडायरेक्ट समझते हो कैसे? मतलब उसकी एडवांसमेंट सीधी नहीं चलेगी। मतलब एडवांस कर रहा है मगर कभी कभी उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और फिर आगे बढ़ेगी, फिर स्पीड स्लो हो जाएगी, फिर आगे बढ़ेगी, ऐसे चलेगा वो। मगर जिसमें केवल यादें रह गई, सब कुछ खत्म हो गया, वो पूरी स्पीड से आगे बढ़ता रहेगा। डायरेक्ट मैनिफेस्टेशन हो जाएगी प्रीति की पूरी, क्योंकि ख़त्म ही हो गया ना, सब यादें हैं, थोड़ा सा छाया परछाई संस्कार पड़े हुए हैं, वो आगे बढ़ता रहेगा, उसको रोक नहीं सकते फिर, क्योंकि चीज़ ही नहीं है, सिर्फ यादें ही पड़ी हैं वहाँ, वो आगे बढ़ जाएगा। सो इससे हमें क्या पता लगता है प्रैक्टिकली? इससे हमें पता लगता है कि मतलब अगर यादें भी रुकावटें कर रही हैं, कुछ है नहीं तब भी रुकावटें हैं, कुछ भी नहीं है तब भी रुकावट है, तो हमारे में तो सब कुछ ही है, तो क्या होगा? हमारी स्पीड तो क्या है? हमारी स्पीड तो कुछ है ही नहीं, ज़ीरो है। अब चक्कर ये है ना कि हम लोग ये सब क्यों जान रहे हैं। मान लीजिए मैं आपको सब कुछ बताता हूँ तो आप तो कहोगे डिप्रेसिव हो जाएंगे हम, ये सब क्या है, मतलब ये तो मतलब हम तो कोई है ही नहीं। मगर ये सब हम पता है क्यों जान रहे हैं? ये डिप्रेसिव हो जाएंगे नहीं, आप कहोगे ना डिप्रेसिंग है तो यार क्या है ये सब, तो क्यों हम पढ़ रहे हैं? सब डिप्रेस होने के लिए पढ़ रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं? उसको अचीव करना है, उसकी गुण क्या है? हाँ, सबसे पहली बात है कि चलो सबसे पहली बात है कि हमें तो असली चीज़ चाहिए, हमें नकली चीज़ नहीं चाहिए, सबसे पहली बात है। नहीं, अब आप मार्केट में अब जाओ, जैसे हम लोग ये ढूंढने गए थे तांबे की प्लेट, तो अब कहो कहाँ मिलेगी यार, कहीं नहीं, कपूरथला में कहाँ मिलेगी, जालंधर में मिलेगी, असली कहाँ मिलेगी, सब नकली मिलती हैं, क्या है। तो दूसरा बंदा कहेगा यार तू हमेशा बकवास और होता रहता है, निराश होता रहता है, ले जहाँ कपूरथला में कोई भी दुकान, क्या है उसमें क्या ले लो, क्या बात है, आप ड्रामा लगा रखे हैं, असली नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, वहाँ मिलेगी, तो हमेशा डिप्रेस करता रहता है। नहीं, बट अब जिसको असली चाहिए वो तो सोचेगा, वो तो सोचेगा ही सोचेगा, वो कहेगा भी मैं तो रिसर्च करके लूँगा, मुझे नकली नहीं चाहिए, हेल्थ का सवाल है। नहीं ऐसे ही है ना, तो असली चीज़ चाहिए तो आपको डिस्कशन करनी पड़ेगी। हाँ, आप ऐसे नकली वकली में भी आप संतुष्ट हो तो ठीक है कि चल लो, अपना चलते रहो। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हम ये सब डिस्कस करके, पता है क्या होता है, ये सब डिस्कस करके दीनता आती है। कितना हाई स्टेज है, इतनी हाई है, हम तो नहीं है उसको प्राप्त कर सकते, तो फिर व्यक्ति दीन बनता है, फिर भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान ये दीनहीन पे कृपा कीजिए, क्योंकि मैं तो कहाँ ये है और कहाँ मैं हूँ। नहीं, अगर ये डिस्कशन नहीं होगी तो कभी दीनता नहीं आएगी। तो डिप्रेस करने के लिए नहीं कर रहे हम, दीनता लाने के लिए कर रहे हैं।
दीनता आ ही नहीं सकती अगर आप ये डिस्कशन नहीं करोगे। अगर आप कहो हाँ भाई चैंट एंड बी हैप्पी, सब आराम से हो जाएगा, बैकडोर एंट्री आपके पास वो लोग की, नाचते रहो गाते रहो, फिर क्या दीनता आएगी? फिर क्या भगवान से प्रे करने वाला है कोई? ये तो कुछ होगा, नेचुरली नहीं आएगा। जब ये आएगा भैया कि आभास है, छाया है, छाया में भी आपकी छवि है, फिर उदय अवस्था है, उसमें भी फिर अनर्थ थोड़े से रह जाए, अनर्थ भी ख़त्म भी हो जाए तब भी यादें ही ब्लॉक कर देंगे आपका, कहोगे भैया ये तो सॉरी। तब आप भगवान के सामने रोगे, भगवान प्लीज़ आप हेल्प कीजिए, ये मेरे बस की बात नहीं है। नहीं, तभी तो आवाज़ आएगी मेरे बस की बात नहीं है, आप मदद कीजिए, उसी को दीनता कहते हैं। तो डिप्रेशन के लिए नहीं हो रहा है ये दीनता प्रोड्यूस करने के लिए, जिस और दीन भक्त से भगवान बहुत खुश होते हैं, अहंकारी जो है ना खुश होते हैं। क्लियर है? सो डिस्कशंस इसलिए हो रही हैं सब। बहुत अच्छा वो है ये। जब पूर्ण प्रीति हो जाती है, जब वो उदयावस्था से छाया से निकल के पूर्ण में पहुंच जाता है, किसी में पूर्ण प्रीति है वो कैसे पता लगेगा? वो भी बात करके पता लगेगा, मगर कैसे पता लगेगा? उसकी बात में क्या होगा? तो छवि है उसमें तो चलो गोल क्लियर है, जो उदयावस्था है उसके गोल के साथ तीव्रता भी है, जो पूर्ण हो गया उसमें क्या आएगा? हरे कृष्णा, क्या आएगा? उसकी बातों में क्या दिखाई देगा? वो तीव्रता तो वही है। वो तो क्या हाल है? क्या दिखाई देगा? एग्जैक्टली क्या दिखाई देगा? क्या ढूंढ रहे हो? कैसे पता लगेगा कि ये प्रभुपाद है? मतलब यू नो दिस इज शिला प्रभुपाद। सो व्हाट डू यू सी इन दैट पर्सन? उसमें कृष्ण शक्ति बिना नाही तारे प्रवर्तना, उसकी बातों में क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी थॉट्स होंगे। आचार्य ये होता है नहीं, गोल क्लियर है मगर उसकी बातों में आंदोलन, रेवोल्यूशनरी कैसे कहेंगे? क्रांतिकारी विचार होंगे उसके। जैसे भक्ति सिद्धांत श्रील प्रभुपाद के थे, क्रांतिकारी थे। मतलब आई मीन टू से, जो वैसे तो चलो हम भी प्रवचन करते हैं, भी करना है और उठना है, जो भी करना है, मगर श्रील प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद कह रहे हैं भाई चाइना में जाओ, रशिया में जाओ, हम तो नहीं बोल रहे हैं। वो फिर पूर्ण प्रीति है। वो कह रहे हैं भी चाइना में कैसे जाओ, भी मर जाओ, जो भी करना है, जाना है वहाँ। वो तो फिर वो प्रेम वाले ही कह सकते हैं। वो कोई पॉइंट नहीं है। सो वो पूर्ण प्रीति है, वो आपको पता लग जाएगा क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं। सो दैट्स अ होल आइडिया देयर। फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स दे रहे हैं आभास के, उसके कॉन्सेप्ट्स तो फिर फिलोसफर्स के भी होते हैं। वो उसकी परमानेंट रिफ्लेक्शन है। निशे विषय आचार्य की परमानेंट रिफ्लेक्शन। ओके, दैट्स इट। मैं कल डिस्कस करूँ। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? ये सारी चीज़ें संदर्भ इंटरेस्टिंग है बहुत। क्यों भी बलदेव, कुछ टिप्पणी? खुद पढ़ के नहीं हो सकता, खुद पढ़ के कहाँ निकालोगे? ये जो कई बार हम पढ़ते ही ये चीज़, वो आप क्या, पता ही नहीं लगेगा। वो ऐसे आया कि रीडिंग होगी, हाँ, आपको सुनाओ फिर पढ़ो। हमें लगता है कि हमने पढ़ तो लिया है, लेकिन वो जो ये चीज़ें जैसे एग्जाम्पल्स फॉर एग्जाम्पल, और प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है वो समझ ही नहीं आएगा। वो यहाँ लिखा ही नहीं होते, यहाँ तो भाई एक छोटा पैराग्राफ है। बोरिंग। कि फिर आप बोरिंग। पूर्ण की एग्जाम्पल यही हुई कि जिसमें जिसके क्रांतिकारी इसके फिर डर खत्म विचार हो जाता है। मैंने ये करना ही है, हाँ, चाहे जो मर्जी हो। निडर हो। फोन पर। जैसे अगर देश से प्रीति की बात करते हैं, भगत सिंह, हाँ, वो कह रहा है मर ही जाऊँगा, भाड़ में जाएगा। वो पूर्ण प्रीति की देश के साथ सो दैट्स ऐसे ऑल भगवान के साथ होनी चाहिए।
सुन के ही होता है ऐसा, तभी वो साधु संग कहते हैं। ऐसे तो आप पढ़ लो पूर्ण प्रीति होनी चाहिए, भगवान से आकर्षण होना चाहिए, नींद आ रही वो तो बोरिंग है, कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ, आप पढ़ के देखो कुछ भी नहीं लिखा। ये हम टीवी पढ़ते हैं ये चीज़, हाँ पढ़ लेते हैं, पर नहीं समझ आती छोड़ देते हैं। चलो ठीक है, ओके, कुछ कहना है बोलो। रुकावटें ऑलमोस्ट थोड़ी सी खत्म रहती हैं और ये जिंदगी की राहें ये कैसे ख़त्म होती हैं, मतलब एडवांस करते हैं कैसे? खत्म प्रोसेस श्रवण कीर्तन ही है, और क्या है, और तो कुछ है नहीं, कोई नई चीज़ तो है नहीं। पीपीपी है, पीपीपी, लगे रहेंगे। पीपीपी पता है कहाँ से आया है क्या है ये बोलूँ? पीपीपी क्या है? वो था ना ये जो कौन है ये, जो बच्चा नहीं है, कौन है हमारे वहाँ छोटा बच्चा जो असम से आया है, बप्पन। बप्पन तो ये लोग अपनी रेडी नहीं चलाते, उसमें घंटी नहीं है, तो मैं चैंटिंग कर रहा था तो वो कह रहा था पी 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 बोल के जा रहा था, तो मेरे माइंड में ऐड है, मैंने कहा यार ये अच्छा फॉर्मूला है, पी पी पी। प्रैक्टिस क्या था? प्रैक्टिस फिलॉसफी एंड पास्टिंग्स, इसी से होगा। चौथा भी हमारी लिस्ट में नहीं है, हो सकता है पी पी पी।